यहाँ पावरहीन मोटिवेशन से भरपूर कहानियाँ हिंदी में। हमारे जीवन में प्रेरणादायक कहानियों, मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी का एक अलग ही महत्व होता है। स्ट्रेस भरी इस फास्ट दुनिया में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में लगभग हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे वह किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियाँ। मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती हैं। आज के इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको कई सारे उदाहरण के साथ मोटिवेशनल कहानियाँ, प्रेरक कहानी हिंदी में पढ़ने के लिए मिलेंगी। मोटिवेशनल स्टोरी क्या होती है? मोटिवेशनल स्टोरी यानी ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है या मुश्किलों के सामने लड़ने की ताकत आती है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी प्रकार इस ब्लॉग में हम छात्रों के लिए प्रेरक कहानी हिंदी में बताएंगे, जिसे पढ़कर आपके अंदर एक अलग प्रकार की जागरूकता आ जाएगी। 1. आखिरी प्रयास। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। इस वीडियो को जो भी सब्सक्राइब करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगा। ओम नमो बुद्धाय।